बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने हम और आपको एक तवील मुद्दत के बाद इस बाबरकत मजलिस के अंदर जमा किया, जिसमें कुरान व हदीस का मुज़ाकरा होता है, इल्म की बातें होती हैं और इन्हीं मजालिस के ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा फ़जीलतें कुरान व हदीस के अंदर वारिद हुई हैं। हाज़िरीन, आपको आज के दर्स का उन्वान अक्सर आप में से जानते होंगे। जब मरकज़ से ऐलान हुआ और कहा गया कि आज का मौजू वहन की मज़म्मत कुरान व हदीस की रोशनी में, तो कई लोगों ने मुझे सवाल किया, पूछा वहन क्या चीज़ है, वाव हा नून, ये वहन क्या चीज़ है। वहन, सबसे पहले हम उसकी तारीफ़ करते हैं। वहन के माने किसी काम में इंसान कमज़ोर पड़ जाए, किसी चीज़ में, किसी अम्र में इंसान कमज़ोर पड़ जाए। कुरान करीम के अंदर एक लफ्ज़ ये आया है, अल्लाह ने फरमाया वहनल अज़्मु मिन्नी, यानी मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, मेरी हड्डियाँ जवाब दे गई। तो कमज़ोरी के लिए लफ्ज़ वहन आता है। अब इस्तिलाही माने अगर देखे जाएं तो मुख्तलिफ़ इसके मानी बयान किए गए हैं। अहले इल्म ने इसके मानी में क़द्र इख्तिलाफ़ किया है। बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि इसका माना अद्दुअफ़ु मिन हैसुल खल्क़ि वल खुलुक़, अखलाक और खिलकत दोनों में कमज़ोरी अगर पैदा होती है तो उसको वहन कहा जाता है। आपके अखलाक कमज़ोर पड़ जाएं, आपका ईमान कमज़ोर पड़ जाए, आपके आमाल कमज़ोर पड़ जाएं, दीन के ताल्लुक़ से आपका जज्बा और शौक़ कमज़ोर पड़ जाए, इसी को वहन कहा जाता है। या फिर आप जिस्मानी एतबार से कमज़ोर हो जाएं, मिन हैसुल खल्क़ि वल खुलुक़, खल्क़ यानी इंसान की पैदाइश, जिस्मानी एतबार से इंसान कमज़ोर पड़ जाए, उसे भी वहन कहा जाता है। और बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि वहन इस्तिलाउल खौफ़ि अलन नास, लोगों के ऊपर डर और खौफ का गलबा हो जाए, उसको वहन कहा जाता है। लोगों के ऊपर खौफ का गलबा हो जाए, खौफ तारी हो जाए, और खौफ किससे? अल्लाह से नहीं, बल्कि गैरुल्लाह, अल्लाह के अलावा जो अल्लाह की मखलूक़ात हैं उनका खौफ इंसान के ऊपर तारी हो जाए, और वो खौफ इस्लाम की नशर इशाअत के लिए रुकावट बने, उसी को वहन कहा जाता है।
और बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि ज़ुअफ़ुन यल्हक़ुल क़ल्ब, वहान एक ऐसी बीमारी है, ऐसी कमज़ोरी है जो इंसान के दिल पर लाहिक़ होती है, उसका हमला इंसान के दिल पर होता है। जब ये वहन इंसान के दिल पर आ जाती है, वहन का हमला जब इंसान के दिल पर होता है, इंसान बैठ जाता है, कामकाज छोड़ देता है, दावत की सरगर्मियों से दूर भागता है और अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह का डर और खौफ उसके दिल में पैदा हो जाता है, और जिसकी वजह से इंसान दीन के काम में आगे नहीं बढ़ता। उसी को वहन कहा जाता है। इस मौजू के इंतखाब का मकसद ये है कि आज उम्मत मुस्लिमा इसी वहन का शिकार हो चुकी है। उम्मत मुस्लिमा की बड़ी तादाद कमज़ोर पड़ चुकी है। वजह यह है कि ईमान की मजबूती उनके अंदर नहीं है, अक़ीदे तौहीद पर जमाव और सबात नहीं है, और ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है तमाम अहले इस्लाम के, अहले ईमान की। जब इंसान का अक़ीदा कमज़ोर पड़ जाए तो कायनात के फितनों में वो ऐसा मगन हो जाता है, कायनात के फितने और जो फितने मुख्तलिफ़ तौर पर रोनुमा होते हैं, उन फितनों में ऐसा घिर जाता है कि वो उससे निकलना दुश्वार हो जाता है। अगर एक इंसान ईमान पर, तौहीद पर मजबूती से कायम रहे तो दुनिया के बड़े से बड़े फितने भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। कमज़ोरी कहाँ पर है ये हमें देखना है। कमज़ोरी हमारी ये है कि हमने तौहीद की तालीम को हासिल नहीं किया। तौहीद क्या है हमें उसका इल्म नहीं, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें ज़ाहिरी तौर पर तौहीद की कुछ मोटी मोटी बातें मालूम होंगी, लेकिन तौहीद किसे कहते हैं, तौहीद हमसे तकाज़ा क्या करता है, अल्लाह की वहदानियत हमसे क्या चाहता है, उसके क्या तकाज़े हैं। कलिमा हम पढ़ लेते हैं, उसके तकाज़े क्या हैं, हमें उसका इल्म नहीं है। और इसी वजह से उम्मत मुस्लिमा के अंदर वहन छा जाता है। ये वो उम्मत है, याद रखें, ये वो उम्मत है जिस उम्मत के लिए अल्लाह ने कामयाबी का वादा किया है। ये वो उम्मत है, यानी जिस उम्मत के अंदर हम जी रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हम लोग हैं। ये वो उम्मत है जिस उम्मत के साथ अल्लाह ने कामयाबी का वादा किया है, लेकिन शर्त क्या है कि वो ईमान लाएं, वो अल्लाह पर ईमान लाएं, ईमान के तकाज़ों को पूरा करें। अगर इस चीज़ में वो पूरा उतरते हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके लिए कामयाबी का वादा किया है। लेकिन अफसोस, अल्लाह ने जो शर्त कामयाबी के लिए रखा है उसी में हम कमज़ोर हैं। अल्लाह ने जो शर्त हमारी कामयाबी या हमारे तमकीन के लिए रखा है उसी में हम कमज़ोर हैं। हमारा ईमान आज डगमगाने लग जाता है अगर कुछ फितने सामने आ जाएं। कितने मुसलमान ऐसे हैं ज़ाहिरी तौर पर नमाज़ों के पाबंद हैं और नमाज़ें पढ़ते हैं वक्त पर, और लगता है ऐसा है कि वो अच्छा इंसान है, लेकिन जब किसी फितने में मुब्तला हो जाता है तो इस्लाम को छोड़ने के लिए बआसानी तैयार हो जाता है। ये कैसा इस्लाम? मोमिन तो वो होता है कि जब उसने इस्लाम को कबूल किया तो इस्लाम के छोड़ने को या इस्लाम से फिर जाने को उसी तरह नापसंद करे जिस तरह आग में डाले जाने को नापसंद करता है। तो मोमिन कैसे हो सकता है कि जो मामूली फितनों के सामने टिका न रहे? आइए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, ये बात याद रखें, वहन एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है जो इंसान को सुस्त और कमज़ोर कर देती है। इंसान के अंदर से जो दावत के लिए जो उसका जज्बा होता है वो जज्बा ख़त्म कर देती है, और इंसान इसकी वजह से बैठ जाता है, न कुछ करता है और न उन मजलिसों में शरीक होना पसंद करता है जहाँ पर दावत इल्लल्लाह की बातें हो रही है। ये सबसे बड़ी और ख़तरनाक चीज़ है, हमें इसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। आइए कुरान की कुछ आयात का हम जायज़ा लें जहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लफ्ज़ वहन का ज़िक्र करते हुए उसके बारे में बयान फरमाया।
अल्लाह फरमाता है सूरह आल इमरान के अंदर, वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहू रिब्बिय्यून कसीर फमा वहनु लिमा असाबहुम फ़ी सबीलिल्लाहि वमा ज़अफ़ू वमा इस्तकानू। कितने ही अम्बिया हैं, उनके साथ उनके साथियों ने अल्लाह के रास्ते में क़िताल किया। दुश्मनान इस्लाम के सामने जब अम्बिया ने दावत पेश किया और दुश्मनान इस्लाम ने इनकार किया, तो ये चीज़ हर नबी के साथ तकरीबन आई कि उसकी कौम ने उसको झुटलाया और उसके साथ लड़ने के लिए और क़िताल के लिए तैयार हो गए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि कितने अम्बिया ऐसे गुज़र चुके हैं कि उनके साथी उनके साथ लड़े। फमा वहनु लिमा असाबहुम फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में उनको जो भी तकलीफ़ पहुँची उसकी वजह से वो वहन का शिकार नहीं हुए, उसकी वजह से वो कमज़ोरी और वहन का शिकार नहीं हुए, बल्कि अल्लाह के रास्ते में क़िताल करते हुए जमे रहे और जो भी मुसीबत उनको आई उसका उन्होंने सामना किया, उसका उन्होंने मुकाबला किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह आयत उस वक्त नाजिल फरमाई, जैसा कि अक्सर मुफस्सिरीन ने कहा है, जब ग़ज़वा उहद के मौके पर बाज़ मुसलमान हिम्मत हार गए थे, बाज़ सहाबा हिम्मत हार गए थे। कुफ़ार और मुशरिकीन के साथ जब लड़ाई हो रही थी तो वक्ती तौर पर सहाबा के अंदर एक खौफ और डर बैठ गया। उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नाजिल फरमाई कि पिछले अम्बिया के साथ भी ये मामला पेश आया और उनका भी दुश्मनान इस्लाम के साथ मुकाबला हुआ, लेकिन उनको जो तकलीफ़ पहुँची और जो मुसीबतें पहुँची, कैसी मुसीबतें। बाज़ रिवायतों में आपने यहाँ तक सुना होगा कि एक ऐसे नबी भी गुजरे हैं जिन्हें आधा गाड़ कर आरे से चीर दिया गया, ऐसी तकलीफ़ें उनको पहुँची, लेकिन उसकी वजह से वो लोग पीछे न हटे, बल्कि इस दावत के काम में और अल्लाह के रास्ते में इलाए कलिमतुल्लाह के लिए लड़ते रहे और कुफ़ार का सामना करते रहे और उनका मुकाबला करते रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी चीज़ का जिक्र फरमाया। मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं कि इस आयत के ज़रिए से पता ये चलता है कि वहन जिस उम्मत के अंदर आ जाए, वहन जिस जमात के अंदर आ जाए, जिस गांव के अंदर वहन की बीमारी आ जाए, वहाँ के लोग सुस्त पड़ जाते हैं, वहाँ के लोग कभी आगे नहीं बढ़ते, वहाँ के लोग मुश्किलात का सामना नहीं करते। कुछ मुश्किलात सामने आ जाएं तो फिर बैठ जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते। अहले ईमान का शेवा नहीं है कि वो मुसीबतों के आने पर या मुश्किलात का सामना जब हो उस वक्त वहन के शिकार हो जाएं, कमज़ोरी के शिकार हो जाएं और उनके दीनी अमाल और उनके जज्बे दावत में कमी पैदा हो जाए। एक मोमिन और मुसलमान का शेवा हरगिज़ नहीं हो सकता। मोमिन तो वो होता है जो मुश्किलात का सामना करता है। अशद्दुन्नासी बलाअन अल अंबिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा आजमाइश में अगर किसी को मुब्तला किया गया तो अंबिया थे, सबसे ज़्यादा आजमाइश में। खुद हमारे और आपके नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल हमारे सामने, कितनी तकलीफ़ों का सामना उनको करना पड़ा, मक्की दौर में हो, उसके बाद मदनी दौर में हो, पूरी ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ात का सामना करना पड़ा कि अल्लाह के नबी तकलीफ़ें आने की वजह से खामोश बैठ गए, दावत के काम को छोड़ दिया? हरगिज़ नहीं, बल्कि अपने काम में जैसे थे वैसे जमे रहे, दुश्मनान इस्लाम का सामना भी किया अखलाक से और उम्दा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे सिफात से उनका मुकाबला किया। नतीजा क्या हुआ? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको कामयाबी अता की, उनको नस्र व तमकीन से नवाजा। तो जो कौम वहन का शिकार हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कौम से काम करने की सलाहियत को छीन लेते हैं। इसी तरह से कुरान करीम की एक और आयत, जिस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे इस बात का तकाजा करता है और इस शर्त हमारे लिए रखता है कि अगर तुम मोमिन रहे तो फिर तुम ही सरबलंद रहोगे,
हर जगह में तुम्हारा ही नाम ऊंचा रहेगा और दुनिया में हर लोग तुमसे डरेंगे, लेकिन शर्त क्या है? ला तहीनू, वहन का शिकार न होना, वला तहज़नू, और न गमगीन होना। कोई भी मुसीबत आए उसका डट कर मुकाबला करना और आगे बढ़ते जाना। याद रखें, अगर तुम सही माने में मोमिन हो तो फिर तुम ही हमेशा सरबुलंद रहोगे। कुरान करीम की बेशुमार आयात हैं जो इस बात पर दलालत करती हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों के लिए वहन को पसंद नहीं किया, बल्कि सख्ती से मना फरमाया कि ला तहीनू, वहन में न पड़ो, वहन का शिकार न हो जाओ। आइए कुछ अहादीस का जिक्र करें। सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यूशिकुल उमम अन तदाअ अलैकुम कमा तदाअ अल अकलतु इला क़स्अतिहा फ़क़ाल क़ाइलुन व मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन क़ाल बल अंतुम यौमइज़िन कसीर वलाकिन्नकुम गुसाउन कगुसाइस सैल वलयंज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुम अल-महाबत मिनकुम वलयग़ज़िफ़न्नल्लाहु फ़ी क़ुलूबिहिम अल-वहन। फ़क़ाल क़ाइलुन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमल वहन? क़ाल हुब्बुद्दुनिया व कराहियतुल मौत। ये हदीस देखिए, बड़ी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने बेहतरीन अंदाज में समझाया और कहा कि करीब है, वो वक्त करीब आ गया है कि तमाम उम्मतें, दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ़ जमातें, मुख्तलिफ़ कौमें बसती हैं, वो तुम पर इस तरह से टूट पड़े जिस तरह से खाने वाले बड़े प्लेट की तरफ टूट पड़ते हैं। यानी तुम पर इस तरह से हमला आवर हो जाएं जिस तरह खाने वाले बहुत ज़्यादा भूख लगने की बिना पर प्लेट के ऊपर टूट पड़ते हैं। तो पूछने वाले ने पूछा, अल्लाह के नबी, आपने जो बात बताई, क्या उस वक्त मुसलमान कम होंगे? क्या उस वक्त हम कम तादाद में होंगे? क्या हमारी तादाद कम होगी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम्हारी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, तादाद में तुम बहुत ज़्यादा रहोगे, लेकिन तुम्हारी हैसियत समंदर के झाग के मानिंद रहेगी जिसके अंदर दवाम और बका नहीं रहता। चाहे कितनी भी बड़ी तादाद में हो जाए, चाहे उसकी तादाद कितनी भी बड़ी हो जाए, उसके अंदर दवाम और इस्तिकामत नहीं रहता। तुम भी बड़ी तादाद में रहोगे लेकिन तुम्हारे अंदर कमज़ोरी रहेगी और दुनिया के फितनों का सामना करने की ताकत तुम्हारे अंदर नहीं रहेगी। समंदर का झाग जो बाकी नहीं रहता, वक्ती तौर पर वो आता है, इसी तरह तुम्हारी हैसियत रहेगी। और आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हम बात सुन ले, वलयंज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुम अल-महाबत मिनकुम। ये ख़तरनाक चीज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुश्मन के दिल में जो तुम्हारा डर और खौफ है उसको निकाल देगा। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये चीज़ किया है, हम इसका तसव्वुर करते हैं। दुश्मनान इस्लाम के अंदर हमारा खौफ नहीं है, हमारा डर नहीं है। अल्लाह ताला ने उस डर को, जो हमारा डर एक इस्लाम लाने वाले एक मुसलमान मुवाहिद का डर जो कुफ़ार के अंदर हुआ करता था, वो डर आज नहीं। अल्लाह के नबी के दौर में 313 ने क्या कमाल कर दिया। पूरी दुनिया में सिर्फ वो एक जमात थी जो तौहीद पर कायम थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको फतह से नवाजा। फतह मक्का के अंदर उनका दाखिला एक अजीब कैफियत के साथ कि बड़ी तादाद में कुफ़ार मक्का मौजूद है, लेकिन किसी को भी आवाज़ निकालने की हिम्मत नहीं है। क्या खौफ उनके अंदर अल्लाह ने रखा था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़रूर बज़रूर, आप तलबा से पूछ लें, लयग़ज़िफ़न्नल्लाहु, नून जो आखिर में आता है वो ताकीद पैदा करने के लिए आता है जुमले के अंदर, कि अल्लाह ज़रूर बज़रूर दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा जो खौफ है उसको निकाल देगा। और वलयग़ज़िफ़न्नल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुम अल-वहन, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा खौफ निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी वहन क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई और कहा कि वहन
सीधी सीधी उसकी तारीफ़ या उसको मिसाल के ज़रिए से अल्लाह के नबी ने समझा, वहन ये है हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। इंसान दुनिया से मोहब्बत करने लग जाए और मौत को नापसंद करने लग जाए, यही वहन है। तो ज़रा हम अपने गिरहबान में झांक कर देखें, क्या ये चीज़ आज हमारे अंदर नहीं है? क्या दुनिया की मोहब्बत हमारे अंदर नहीं है? हम में से कोई आदमी क्या मौत को गले लगाने के लिए तैयार है? हरगिज़ नहीं है। क्यों? हमारे दिल में वहन की बीमारी आ गई है। दुनिया की मोहब्बत इतनी ज़्यादा हो गई है कि अल्लाह के लिए वक्त निकालने की फ़ुर्सत हमारे पास नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो 5 वक्त की सलात की पाबंदी भी नहीं करते हैं, उतना भी वक्त उनके पास नहीं है। तो ये किस वजह से है? दुनिया की मोहब्बत की वजह से। और वहन की तारीफ़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि वहन क्या है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया की मोहब्बत और मौत को नापसंद करना है। इससे बहुत सारी बातें हमें मालूम हुई कि वहन की क्या हकीकत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस तरह से उसे मना फरमाया है और किस तरह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहन की हकीकत को वाज़ेह किया है। आइए वहन के क्या आसार हैं, जब हमारे अंदर वहन पैदा हो जाए तो उसके क्या नुकसानात हैं। सबसे बड़ा उसका नुकसान ये है कि अगर हम वहन का शिकार हो जाते हैं तो दुश्मनान इस्लाम हम पर मुसल्लत हो जाते हैं, अल्लाह के दुश्मन हम पर मुसल्लत हो जाते हैं और अल्लाह ताला जालिम बादशाह को हम पर मुसल्लत करता है, जिसकी वजह से अगर कुछ लोग अल्लाह के रास्ते में निकलकर काम भी करना चाहें तो उनके लिए बहुत सारी रुकावटें पैदा हो जाती हैं। लिहाजा वहन को हम अपने आप से दूर करने की कोशिश करें। इसी तरह एक दूसरा बड़ा नुकसान इसका ये है कि जो उम्मत वहन का शिकार हो जाए वो उम्मत ज़ाये हो जाती है, वो उम्मत बेकार हो जाती है, वो कुछ करने की ताकत नहीं रखती और उसके अंदर जज्बे दावत देने का या लोगों को दीन इस्लाम की तरफ बुलाने का जो जज्बा है उसको ख़त्म कर देता है। वहन का एक बड़ा नुकसान ये भी है कि वहन इंसान के गैरत को ख़त्म कर देती है, वहन इंसान के गैरत को ख़त्म कर देती है। आज देखते हैं हम लोग, हमारे सामने कितनी बुराइयां होती हैं, हमारे सामने, हमारे घरों के सामने कितने लोग ऐसे हैं जो शिर्क में मुब्तला हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो बिदात में मुब्तला हैं। कभी हमें तौफीक नहीं हुई कि हम अपनी ज़िंदगी में एक बार भी उन्हें जाकर समझाएं कि आप जो काम कर रहे हो गलत है। मोहब्बत के साथ, जो इस्लाम हमें तालीम देता है, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ उसे जाकर समझाएं। लेकिन आज ये चीज़ ख़त्म हो गई। ये चीज़ कब ख़त्म होती है? जब हमारे अंदर से गैरत मिट जाए, उस वक्त ये चीज़ ख़त्म होती है। और गैरत ये वहन की वजह से मिटती है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है मुझे और आपको वहन जैसी ख़तरनाक बीमारी जो इनफरादी तौर पर भी हमारे लिए ख़तरनाक है और इज्तिमाई तौर पर भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, अल्लाह ताला उससे हमको बचाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह लि व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरू इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, मरकज़ की तरफ से